स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड का स्टाइल। एमएस वर्ड का जो स्टाइल सेक्शन है, एडिटिंग सेक्शन है, उसके बारे में जानेंगे। और इसके लिए सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। विन प्रेस करना है और कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन को प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर टाइप कीजिएगा विन वर्ड, WINWORD। उसके बाद ओके बटन को प्रेस कीजिएगा तो कुछ ही सेकंड में आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये रहा आपका एमएस वर्ड। और यहाँ पर हम आज सीखेंगे एमएस वर्ड का होम टैब के अंदर आने वाले स्टाइल्स और एडिटिंग, ये जो सेक्शन है इसका प्रयोग करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने के लिए कुछ कमांड्स का प्रयोग करेंगे, जैसे इक्वल टू का साइन देंगे, RAND और शिफ्ट बटन के साथ आप ओपन और क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे और देन प्रेस इंटर बटन, आपका ये पैराग्राफ आ जाएगा इस प्रकार से। तो उसमें करते क्या है कि जैसे आप इक्वल टू का साइन अगर देते हैं तो जितना आप पैराग्राफ लेना चाहते हैं उतना नंबर आप टाइप कर दीजिएगा, तो नॉर्मली उतना पैराग्राफ आपका आ जाएगा। जैसे RAND शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, अगर हमको 5 पैराग्राफ लेना है तो 5 टाइप करेंगे, 6 पैराग्राफ लेना है तो 6 टाइप करेंगे। जैसे मानते हैं हम 5 यहाँ पर डाल दिए और शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट को हमने यूज किया और देन प्रेस इंटर बटन। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 उसके बाद हुआ 4 एंड 5, ये 5 पैराग्राफ आपका आ गया। तो उसको थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ क्लोज बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे तो ये साइज आपका, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। क्लोज यानी ओपन ब्रैकेट कौन सा, बड़ी ब्रैकेट जो होता है, और मिडिल ब्रैकेट जो होता है उसको आप ओपन वाला जो है यूज कीजिए कंट्रोल के साथ, तो साइज कम होगा। और अगर आप क्लोज बटन यूज करते हैं बड़ी और मिडिल ब्रैकेट को, तो वो साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा साइज। ठीक है, इस तरह से कम ज़्यादा साइज कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं कि ये स्टाइल में ये कैसे काम करता है। तो इसमें क्या कि जैसे हम पैराग्राफ में लिया है, कंट्रोल पर जे करके पैराग्राफ को ठीक कर लेते हैं, देखिए। और उसके बाद हम हेडिंग, यानी कि ये स्टाइल है, हेडिंग है, अलग अलग स्टाइल है, जिस पर आप क्लिक करेंगे उसी टाइप का जो है कि टेक्स्ट के साथ अपना ये फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता है। और जो भी इसमें आपको पसंद हो वो ले करके आप पैराग्राफ की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमने लिया, उसके बाद यदि इसमें से कुछ और चेंजिंग करनी है, जैसे मान लिया इसको रखना है तो सेफ सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर सेफ हो जाएगा। और आपको नहीं रखना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो जैसा ये पहला था ओरिजिनल रूप में वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है ये अप्लाई स्टाइल। यहाँ पर जाएंगे तो आप कौन सा मैंने स्टाइल आप यहाँ पर नॉर्मल है या जो भी, यहाँ से सिलेक्ट करके आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यदि नहीं तो कंट्रोल प्लस एक प्रेस करेंगे और सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे तो ये ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है चेंज स्टाइल। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए स्टाइल, यानी कि आप यहाँ से भी जो फॉन्ट का जो, यानी पैराग्राफ में जो जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी फॉन्ट हैं, फॉन्ट और टेक्स्ट किसको कहा जाता है, जो हम लेटर टाइप करते हैं उसी को फॉन्ट यानी टेक्स्ट करते हैं, दोनों एक ही नाम है। यहाँ से हम जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे अप्लाई करेंगे वैसे वैसे यहाँ से चेंज हो जाता है। देखिए ऐसे आते जाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिया इस तरह से। और यदि इसमें भी आप कोई और सेट करना चाहते हैं तो मैंने ये फैंसी आता है, इसको मैंने यूज किया, कंट्रोल पर जे करके इसको वापस ले आते, यानी कि जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर मेरा पैराग्राफ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर जैसे लेते हैं तो यहाँ भी कलर आता है, ये आपका थीम्स कलर है। थीम्स कलर को लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर थीम कलर लेते हैं। थीम कलर कहाँ से लिया जाता है, होम टैब में जब आते हैं तो यहाँ जब हम टेक्स्ट कलर लेते हैं, ये टेक्स्ट कलर है यानी फॉन्ट कलर जिसको हम लोग बोलते हैं,
तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो ऊपर आप जितना भी कलर या जो देख रहे हैं ये थीम्स कलर है, और नीचे जितना भी कलर आपको शो कर रही है वो स्टैंडर्ड कलर है ना। स्टैंडर्ड कलर अप्लाई करेंगे तो थीम कलर से चेंज नहीं कर पाएंगे। थीम कलर यूज करने के लिए, थीम्स कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से थीम्स कलर कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये हमने सिलेक्ट कर लिया है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, हाँ दिखने में भी हाईलाइट रहेगा। तो इस तरह से थीम कलर आ जाता है, हमने यहाँ से अप्लाई किया है। अब हम यहाँ पर चलेंगे चेंज स्टाइल में, चेंज स्टाइल में कलर्स में चलेंगे। यहाँ से हम थीम कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम थीम कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। देखिए कलर चेंज हो रहा है ना। देखिए मैंने ये कलर चेंज कर लिया। तो इस तरह से थीम कलर चेंज होता है। उसके बाद यदि ये फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आपका चेंज रहेगा जो जैसा रखना चाहेंगे, है ना। एस्पेक्ट ऐसे नॉर्मली हम लोग एस्पेक्ट भी रखते हैं या फिर एरियल रखते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एपेक्स है ना, जो अच्छा लगे आप उसको क्लिक करके यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं स्टाइल। तो ये आपका हुआ लेटर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल या फ़ॉन्ट स्टाइल, जो स्टाइल कह दीजिए वो आपका। अगर नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पर आपका नॉर्मल आता है, इसको क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल में आ जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड। फाइंड क्या काम करता है, इसका शॉर्टकट की Ctrl+F होता है, यानी इसको क्लिक करिएगा। तो इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं वर्ड को। क्या वर्ड, जैसे यहाँ पर देखिए फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है। तो सबसे पहले फाइंड के बारे में जानेंगे, क्या फाइंड करना है। जैसे मान लिया जाए कि कोई वर्ड को हमको ढूंढना है, जैसे डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, है ना, डॉक्यूमेंट हमने लिया, और हमको ये चेक करना है कि हमारे पैराग्राफ में ये शब्द है या नहीं है ना। तो इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ टाइप किया और यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर बता दिया डॉक्यूमेंट है ना। फाइंड नेक्स्ट करते चलेंगे, जहां जहां होगा डॉक्यूमेंट वर्ड वो अपने आप हमको निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड जो ऑप्शन है वो वर्क करता है। उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या करता है, फाइंड वर्ड। अगर हमको इस डॉक्यूमेंट को हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट के जगह पर कोई और वर्ड होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं पेजेज होना चाहिए, पेज इन द पेज, टेक्स्ट इन द पेज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड वर्ड में डॉक्यूमेंट को रहने देंगे। उसके बाद रिप्लेस विथ, यानी इसके जब रिप्लेस कर देंगे, यानी डॉक्यूमेंट की जगह पे हम क्या कर देंगे, न्यू वर्ड रख देंगे, जैसे पेज, PAGE पेज। तो क्या हो जाएगा, ये हम रिप्लेस में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पर सिलेक्ट था मेरा तो वो चेंज हो गया। और यदि हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जहां जहां डॉक्यूमेंट वर्ड रहेगा वहां क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये रिप्लेस कर दिया है, तो रिप्लेस देखिए यहाँ पर पेज आ गया, इधर सेलेक्ट हो गया ना। यहाँ पर ये देखिए पेज लिखा हुआ है। और भी हम पेज और फाइंड करना चाहें तो कहाँ कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर टाइप कर देते हैं पेज, फाइंड बॉक्स में फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए पेज आए, जहां जहां डॉक्यूमेंट था वहां क्या आ जाएगा, पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है गो टू। गो टू से क्या होता है, गो टू से हम क्या करते हैं, गो टू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये पेज है ना, कि हमको किस पेज पे जाना है वो यहाँ पर गो टू के माध्यम से आ गया। जैसे मान लेते हैं इसको हम ले लेते हैं दूसरा पेज में, यहाँ पर देखिए आपको ये सर पेज नंबर 1, ये भी टोटल 1 पेज है और 1 में पहली पेज में। तो इसके लिए क्या करते हैं, यदि हमको दूसरे पेज में जाना है तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे। ये 2 पेज हमने ले लिया। उसके बाद और भी हम पेज ले लेते हैं, स्क्रॉल बटन से इसे नीचे कर लेते हैं, है ना। और कहीं पर भी कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाइए और भी पेज की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहाँ 3 पेज में, अभी हम 3 पेज में और हमको जाना है पहली वाली पेज में। तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी अगर प्रेस करते हैं तो गो टू कमांड का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर पेज को मैंने सेलेक्ट किया है और हम जाना चाहते हैं पहले वाले पेज पे, यहाँ पर टाइप करेंगे 1 और गो टू में क्लिक करेंगे। देखिए हम पहले वाले पेज पर आ गए, यहाँ पर लिखा हुआ 1 ऑफ 3। 1 ऑफ 3 का मतलब है कि टोटल 3 पेज है और 3 में से हम पहले पेज पे हम पहुंच गए हैं। यदि दूसरे पेज पे जाना हो तो 2 यहाँ टाइप करिएगा
यहाँ पर और गो टू में क्लिक करिएगा तो ये हम दूसरे पेज पर पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर 2 of 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ सेक्शन है, अब सेक्शन वाइज जाना चाहते हैं सेक्शन में, अगर लाइन वाइज जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे हमारे पेज में कितने लाइन हमने यूज किया है, कितने पंक्ति यूज किया है, तो वो चीज हम जान सकते हैं। जैसे हमको जाना 10 नंबर के पंक्ति पर, तो ये जो आईपी यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये 10 नंबर के पंक्ति पे पहुंच जाएगा। तो हम 10 यहाँ पर टाइप किए और गो टू करेंगे तो 10 नंबर के लाइन पे हम पहुंच जाएंगे। ये रहा 10 नंबर के लाइन पे। इस तरह से जो है कि हम गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता सेलेक्ट, यहाँ पर जाएंगे तो सेलेक्ट में जाइएगा तो सेलेक्ट ऑल, यदि एक बार में ही पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल ऑप्शन है, तो इसे भी यूज कर सकते हैं। यानी सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A, ठीक है। Ctrl+A करके आप मैंने कि सेलेक्ट कर सकते हैं, एक बार में ही पूरा पेज सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पर गए, ठीक है, इस प्रकार से ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो होम टैब में गए, सेलेक्ट में गए, इस प्रकार से हम, है ना, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। और डिलीट बटन से इसे हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, है ना। देखिए इसको क्लिक करेंगे, जो भी माना कि आपका प्रोग्राम में पेज में यूज होगा वो सारे के एक बार में सिलेक्ट करते हैं। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ये एक बार में जो जिस पेज में है वो सिलेक्ट कर देगा। अगर सेलेक्ट ऑल करते हैं तो देखिए अंतर क्या है, इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी पेज हैं, है ना, वो टोटल पेज को सिलेक्ट करेगा, है ना। और यदि हम इसी पेज में है, पहले वाले पेज में है, और पहले वाले पेज में हमारा ये दो ही पैराग्राफ शो कर रहा है और हमको 2 ही पैराग्राफ सेलेक्ट करना है एक बार में, तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन में आएंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। ये देखिए केवल इसी को ये सेलेक्ट किया है, बाकी को सेलेक्ट नहीं किया। हम चेक कर लेते हैं दूसरे पेज में, है ना, तो ये दूसरे पेज को भी सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो इस तरह से जो है कि सिमिलर शब्द को यानी कि सेलेक्ट टेक्स्ट पे यूज कर सकते हैं, चाहे Ctrl+A करिए, चाहे जो है कि आप सेलेक्ट द टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग को यूज कीजिए, ठीक है। तो हमने जाना इस सेक्शन में कि कैसे स्टाइल, पैराग्राफ का स्टाइल चेंज किया जा सकता है, जो है कि फाइंड का प्रयोग किया जा सकता है, रिप्लेस कर सकते हैं किसी वर्ड को, और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को बार बार देखने से, है ना, आपको ये नॉलेज में आ जाएगा कैसे हम रिप्लेस और फाइंड बटन का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, जो भी लगे, जहाँ पर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और या फिर कमेंट के सेक्शन के माध्यम से आपको हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और बेल की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।